बाजपुर में भूमि बचाओ के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य रहते हुए बाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर तत्काल जिलाधिकारी नीरज खैरवाल द्वारा रोक लगा दी गई थी। उस समय नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे थे? वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष की अहम भूमिका उन्हें निभानी चाहिए। बाजपुर में 20 गांवों की भूमि को लेकर इनको आंदोलन करना चाहिए, जो कि वह नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इनकी सरकार से साठ-गांठ है। हमारे द्वारा आंदोलन किया जाता है तो इनके समर्थक कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का विरोध मत करो, विरोध करना है तो बीजेपी का करो। बाजपुर से मोहम्मद हरीफ खान की रिपोर्ट। कहना चाहता हूं कि 3 वर्ष बाद बाजपुर के लोगों की आवाज़ विधानसभा तक पहुंची। यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने फास्ट तरीके से लोगों की समस्या को सुनते हैं ये समझिए। और 3 बार यहाँ जिताया हो जिस जनप्रतिनिधि को, और तीनों बार वो मंत्री रहे हों। इस समय भी अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनके पास सरकार का दायित्व है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। तो अब मेरा सिर्फ कहना इतना है कि 3 साल बाद आपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और सरकार ने ये जवाब दे दिया कि साहब ये तो न्यायालय में विचाराधीन है, और आप चुप करके बैठ गए। इसके आगे की रणनीति बताइए बाजपुर के लोगों को कि ये मसला कैसे हल होना है। बाजपुर के लोग अगर गए हैं न्यायालय में तो तब गए हैं जब आपके निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से गए हैं। खुशी से कोई न्यायालय नहीं गया। आज सरकार घोषणा करेगी इस मसले का हल करते हैं तो बस जितने भी न्यायालय गए वो वापस आ जाएंगे न्यायालय से। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका फर्ज बनता है, आपको यहाँ से तीन बार जिताया है और आज आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आगे की घोषणा करिए, हम आपके साथ हैं। विधानसभा घेराव कब करना है, विधानसभा में धरना कब देना है आपने सरकार के खिलाफ। हम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आइए ना। जब आप सत्ता में थे, आपके मंत्री रहते हुए ये इतना बड़ा मामला हो गया और आप ये कहते थे कि मैं सत्ता में हूँ, बोल नहीं पाऊंगा। अब तो आप विपक्ष में हैं, बोलिए आप किस दिन विधानसभा के सामने धरना देना है। बाजपुर के लोग, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस लड़ाई को लड़िए ना। बाजपुर के लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। कौन उठाएगा भाई बाजपुर के लोगों की मांग जब सदन में आपको भेजा है तो। और साथ ही मैं बाजपुर के उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो नादान हैं, जिनकी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं है, जो ये कहते हैं कि इस समय विरोध भाजपा सरकार का होना चाहिए। साहब, नेता प्रतिपक्ष का विरोध क्यों होता है? हम नेता प्रतिपक्ष का विरोध नहीं कर रहे, हम भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध होना चाहिए। करेगा कौन? नेता प्रतिपक्ष करे ना विरोध। हम यही कहना चाहते हैं उन अपने छोटे भाइयों से जो यदा कदा फेसबुक पर लिखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का विरोध नहीं होना चाहिए, भाजपा का विरोध होना चाहिए। होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध, लेकिन नेता प्रतिपक्ष करें, हम उनके साथ खड़े हैं। बाजपुर के विषय को लेकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो घोषणा करें कि विधानसभा में किस दिन धरना देंगे, विधानसभा के सामने किस दिन धरना देंगे। बाजपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया है। भारतीय जनता पार्टी अगर जीती होती तो हम बाजपुर में उनका विरोध अगर नेता प्रतिपक्ष को बिल्कुल उनका जो ये निकम्मापन है उसको खोलेंगे जनता के सामने कि आपको 15 वर्ष हो जाएंगे इस बार पूरा करने पे। कौन सा बाजपुर का मुद्दा हल हुआ भाई? बाजपुर के लीज का मामला है, दुकानों का मामला है, जो बार बार 30 साल बाद बाजपुर के दुकानदारों को रिन्यूअल करवानी पड़ती हैं। क्या हल करवा दिया? राजस्व मंत्री रहते हुए, सत्ता में रहते हुए आप कुछ नहीं कर पाए। आज विपक्ष में तो आज आवाज़ भी आप नहीं उठाओगे, और आपके जो चेले हैं हमारे